नमस्कार दोस्तों, स्टडी मैप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का आज भाग 3 जिसमें संधि और संधि विच्छेद के बारे में अध्ययन करेंगे कि हमारी जो विगत प्रतियोगी परीक्षा हुई थी उसमें राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया था आज तक हमारे राजस्थान की जो संधि संबंधी टॉपिक था उसमें 10 प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। और अब हम आगे अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं और हम प्रैक्टिस करते हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग, भाग 3 निम्नलिखित में से प्रश्न है गलत संधि विच्छेद है। पहले समझो आप लोग, यानी कि ये जो संधि विच्छेद है क्या उसमें गलत है। तो देखो, निषेध, पद्धति, जगदीश, प्रतिष्ठा, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। देखो क्या होगा भाई राइट आंसर इसका। देखो, नी प्लस छेद बिल्कुल राइट आंसर है। पत ये तय है भाई, हलंत है। पत प्लस अति ये भी राइट आंसर है। जगत प्लस ईस का जगदीश बनता है, लेकिन यहाँ पर इसमें तय हलंत नहीं किया गया, इसलिए इसका ये ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत संधि विच्छेद गलत है। और प्रतिधन इष्टा, ये प्रतिष्ठा बिल्कुल सही है। अब मैं आपको थोड़ा सा नियम बता दूं, ई के बाद में कभी भी स आता है तो उस स का हमेशा कौन सा स हो जाता है? मूर्धन्य स हो जाता है। ये ध्यान रखना आप लोग। तो इस प्रकार से ये श हो गया, और जब ये श होता है इस श के साथ में जब हम उच्चारण करेंगे तो उसमें थ की जगह क्या हो जाएगा? ठ बन जाएगा। तो ये आपको रटना नहीं है, ये एक समझने वाली चीज है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा जैसे श बोलेंगे वो मूर्धन्य की आवाज आएगी, और आवाज किसकी होगी? श के साथ में ठ का उच्चारण होता है, ध्यान रखना आप। इसी प्रकार हमारे पास ई है और ई के बाद में ये स है, तो इस स की जगह इस स की जगह क्या हो जाएगा? स हो जाता है। ध्यान रखना, ई और ऊ के बाद में हमेशा मूर्धन्य स का प्रयोग किया जाता है। हम विषम नहीं लिखते कि विषम लिखते हम। देखो हमने लिखा विषम, वी प्लस सम, और जैसे अपन मिलेंगे विषम, देखो उच्चारण अपने आप ही क्या होता है? विषम होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जगदीश, जगत प्लस ईश, इसका सही वाक्य इस प्रकार से बनेगा। समझ गए आप लोग? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है संधि विच्छेद की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी संधि विच्छेद अपन कर रहे हैं, इसमें कौन सा जो अक्षर है वो गलत है। देखो आप लोग, मथिक के, मत प्लस एक, ऊहा अपोह है, ऊ है प्लस अपोह है। अन्वीक्षण, अनु प्लस वीक्षण। विविधास्पद, विवाद प्लस अस्पद। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? चलो देख लिया आप लोग, एक 3-4 सेकंड का टाइम आपके पास में। चलो देखते हैं। देखो, मत एक के, मत प्लस एक के राइट है। और इसको मैं बता दूं आपको, इक में ये प्रत्यय लगता है, तो ई के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। के को हलंत माना जाता है ये लगने पर, तो ये पड़ता है एक। ये ध्यान रखना, शुद्धिकरण में आपको ध्यान रखना, गलत करा सकते हैं। ये सही है। ऊ है प्लस अपु है बिल्कुल राइट आंसर है। अनु प्लस इक्षण, अनुवीक्षण बिल्कुल सही है। विवादास्पद गलत है, क्योंकि ये क्या होता है? विवाद प्लस आस्पद शब्द बढ़ता है, अस्पद शब्द नहीं बढ़ता। तो आपको इस प्रकार से मात्रा का ध्यान रखना है। विवादास्पद, विवाद प्लस से आस्पद, और ये ए और ये आ मिलकर के क्या हो जाता है? आ बढ़ जाता है, और ये संधि कौन सी हो गई? दीर्घ संधि हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गलत है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? प्रतीक्षा, मधुरी, यथेष्ट, पावक। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखो, प्रति धन इक्षा, प्रति बिल्कुल सही है, लेकिन इक्षा में कौन सी मात्रा आती है? इक्षा में बड़ी की मात्रा आती है, तो ये संधि विच्छेद हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। आगे देखो, मधुरी, मधु प्लस अरि बिल्कुल सही है। यथेष्ट, यथा प्लस क्या हो गया? इष्ट बिल्कुल सही है। पावक, पौ धन अक बिल्कुल सही है। इस प्रकार से प्रतीक्षा, प्रति प्लस इक्षा, ई और ई मिलके क्या हो गया? बड़ी हो गया, और संधि इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, यानी संधि विच्छेद क्या है भाई? गलत है। देखो, महा प्लस अमात्य, भयांक्रांत का भय प्लस आक्रांत, स्नेहाविष्ट का स्नेह प्लस आविष्ट, कंटका किरण, कंटक प्लस आकिरण। तो क्या है? यानी संधि विच्छेद सही नहीं, यानी संधि विच्छेद क्या है? गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 का है। क्या बन जाएगा ये अमात्य नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा भाई? अमात्य शब्द बनेगा। क्या बनेगा? अमात्य शब्द बनता है, ध्यान रखना आप लोग। अमात्य, महा प्लस अमात्य,
ये आ और ये ए दोनों मिलकर के क्या हो जाता है, आ हो जाता है, और इसमें दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों हम आपके जो भी राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती थी उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए आज तक, उन प्रश्नों का हम रिवीजन कर रहे हैं। जल्द ही आपके राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए हम बहुत बड़ी सीरीज लेके आ रहे हैं। कम से कम भी 10,000 क्वेश्चन आज तक जो तैयार है वो हमारे पास विगत पृथ्वी पर सब पूछे गए हैं, उनकी टाइपिंग हमारे पास तैयार है। और जल्द ही आपके लिए 2020 के नाम से एक टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी जिसमें आपके रोज 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उन क्वेश्चनों को रोज देना कि हम कितने सही करते हैं। दोस्तों देखो तैयारी तो सब करते हैं, लेकिन जो समय पर ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देगा वो अपनी सफलता निश्चित करते हैं। क्योंकि भर्ती की परीक्षा में हम जाते हैं वहाँ हमारा प्रश्न गलत होता है, उसके बजाय अगर हम पहले ही पेपर देखें और अपना जो प्रश्न जो गलत हो रहे हैं उसको सही कर लें और पेपर में वो गलत नहीं हो, तो हम अपनी सीट को पक्की कर सकते हैं और सिलेक्शन में आपकी हिंदी मेन भूमिका निभाएगी। क्योंकि 100 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आप हिंदी में 80 में से 85 क्वेश्चन सही कर सकते हो। जीके का कोई रोल नहीं है, क्योंकि अब आरपीएससी में जीके का पेपर जो है बहुत ही ज्यादा टफ बनने लगे हैं भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखो, निम्नलिखित में से किस शब्द में समास और संधि दोनों है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखो यज्ञशाला, स्वधर्म, जल उष्मा, पंकज। तो अब प्रश्न हमारे पूछा कि समास और संधि दोनों, तो देखो यज्ञशाला यज्ञ की शाला, लेकिन इसमें कोई संधि नहीं है, मेल है, केवल संयोग है, ऐसे आपको हल करना है। स्वधर्म अपना धर्म है लेकिन इसमें कोई संधि नहीं है, कोई विकार नहीं है इसमें। तो जल उष्मा, देखो जल प्लस क्या हो जाएगा उष्मा, ये बिल्कुल लग रहा है। इसमें संधि कौन सी हो गई भाई, जल उष्मा में गुण संधि हो गई, और इसको अलग करेंगे तो जल की उष्मा है। इस प्रकार से इस शब्द में संधि और उपसर्ग दोनों का प्रयोग किया, संधि और समास दोनों का प्रयोग किया गया है। पंकज, पंक यह है, हाँ पंक कीचड़ में जन्म लेने वाला, उसमें समास तो है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की संधि नहीं है। इस प्रकार से ये प्रश्न आपको हल करना है। जल उष्मा गुण संधि, जल उष्मा जल की उष्मा तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, गुण संधि का उदाहरण है महर्षि, पावक, अभ्युदय, मतेक्य। जी क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 महर्षि। महर्षि में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। महर्षि का संधि विच्छेद होता है महा प्लस ऋषि। देखो महा प्लस ऋषि, ध्यान रखना ये आ है और आ के बाद में री है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा अर, और ये संधि कौन सी हो गई, गुण संधि हो गई। अब देखो पावक, वे के पहले अक्षर अगर पूरा होता है तो वो संधि हमेशा अयरी संधि होती है। और आव शब्द बना है, ध्यान रखना ये कौन सा शब्द बना है यहाँ, आव। वे के पहले शब्द कौन सा, आव है। आव जो बनता है तो इसमें पै में कौन सी मात्रा लगाएंगे अपन, औ की मात्रा लगाएंगे। ये क्या हो गया, अक हो गया। औ प्लस ए बराबर क्या होता है भाई, आव होता है। क्या होता है, आव। ये संधि कौन सी हो गई, अयरी संधि हो गई। फिर देखो अभ्युदय, अभ्युदय का संधि विचित्र करके क्या हो जाएगा, अभी प्लस क्या हो जाएगा, उदय हो जाएगा, और ये संधि कौन सी हो गई, यण संधि। मतेक्य, मत प्लस क्या हो जाएगा, एक के, मध्य के, और संधि कौन सी होगी, इसमें वर्धी संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, सच्चिदानंद का विच्छेद है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद है। देखो बहुत बढ़िया प्रश्न है। सत प्लस चित प्लस आनंद, सचित प्लस आनंद, सच्ची प्लस दानंद, सत प्लस चित प्लस दानंद। तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसमें दो संधि का प्रयोग किया गया। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। देखो तय के बाद में कभी भी च आ जाए, तय के बाद में च आ जाए, बहुत बार बार काम में आता भाई, तो उसका हम क्या कर देंगे, च कर देंगे, क्या कर देंगे, च। तो ये सतचित का क्या बन जाएगा, ये तय है, इस तय की जगह क्या हो गया भाई, च बन गया, तो ये बन गया सचित, क्या बन गया, सचित। यहाँ तक ये कहानी खत्म हो गई। अब देखो तय के बाद में क्या गया, आ गया। तय के बाद में क्या आ गया भाई, आ गया। तो मैंने आपको बताया था जब भी इधर कोई स्वर आए, कोई भी आए, हमारे को इतना ध्यान रखना, अगर पांचवा अक्षर नहीं आए और पहला दूसरा अक्षर नहीं आए इधर, और इसके अलावा कोई भी अक्षर आए, तो इधर वाला अक्षर अपनी जाति का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाता है। तो तय है, तय का तीसरा अक्षर क्या हो जाएगा भाई, द है, द क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, द बन जाएगा। तो इसको क्या बन देंगे, स, इसको मिला देंगे अपन, स ची त, त का क्या बन गया, दे बन गया। दे में क्या लगाना अपन को, आनंद जोड़ना है, तो ये आ जोड़ दिया, तो ये बन गया सच्चिदानंद। इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद। ध्यान रखना, सत्य प्लस चित प्लस आनंद। तय का क्या बन गया,
चे बन गया, यहाँ पर तय का क्या बन गया, दे बन गया। इस प्रकार से इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, उच्छिष्ट शब्द का संधि विच्छेद होगा। ये बहुत बार पूछा गया है और आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और एसआई की भर्ती में एक क्वेश्चन, पहले भी कई भर्ती में एक क्वेश्चन पूछा गया था, आरपीसी में ये बहुत प्रिय क्वेश्चन है, बार बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। देखो, उत प्लस शिष्ट, उत्शिष्ट, उदशिष्ट, उदशिष्ट। तो देखो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो, व्यंजन संधि है तो दे, इसमें हलंत नहीं है, ये भी नहीं होगा। उत मूल शब्द उत होता है, इसमें हलंत नहीं है पूरा है, तो ये भी नहीं होगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक इसका राइट आंसर हो गया। अब देखो दोस्तों, मैं एक छोटी चीज बताऊँ आपको, क्या होता है। देखो, ये हमारे पास उच्चिष्ट शब्द है, ये है तय, उत प्लस क्या है, शिष्ट। हमेशा ध्यान रखो आप लोग, जब भी अघोष वर्ण आता है, अघोष वर्ण का मतलब पहला दूसरा वर्ण आता है, तो ये शब्द हमेशा पहला ही रहेगा, ध्यान रखना आप लोग। अगर यहाँ तीसरा चौथा वर्ण आ जाए तो तीसरा शब्द कर देते हैं, इधर पांचवा वर्ण आ गया इस साइड में तो उसको पांचवा कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा वर्ण है, पहला ही वर्ण में शामिल है, अघोष वर्ण है, तो ये तय है। इस तय का क्या हो जाएगा, चय कर देंगे, क्या कर देंगे, चय। अब ध्यान रखो आप लोग, जब इसको मिलाएंगे तो ये जो स है ये किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा। अपन उच्चारण करेंगे उच्च, उच्च, तो ये छ किस में बदल जाएगा, छ में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, छ में। इस प्रकार से ते का चे और से का छे, इसको मिलाएंगे तो ये शब्द क्या बन जाएगा, उच्छिष्ट शब्द का निर्माण करते हैं। क्या सुनेगा, देखो तय की जगह क्या बन गया, छे बन गया, क्या बन गया, तय की जगह क्या बन गया भाई, छे बन गया, और ये क्या बन, से की जगह क्या बन गया, छे बन गया, और आगे क्या बन गया, शिष्ट, उच्छिष्ट शब्द का निर्माण किया गया है। और एक छोटी सी चीज बताऊँ आपको, हमेशा ध्यान रखना, छ के साथ में हमेशा छ का प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन लिखा स्वच्छ, अब देखो स्वच्छ लिखा ना आपने, ये जोड़ा है भाई, किसी भी हालत में आप गर्दन भी काट दो तो भी अलग नहीं होंगे ये। कैसे, इसको मिलाओ, क्या बना भाई, स्वच्छ, ये स्वच्छ बन गया। देखो अपने आप ही छ और छ के साथ में हमेशा जुड़ा आता है, ध्यान रखना। ध्यान में रखो, तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, यहाँ तय के बाद छ आ गया, तो छ का अपने आप ही, छह का अपने आप ही क्या बन गया, छह, तो ये उच्छिष्ट शब्द का निर्माण किया गया। अब देखो उदाहरण देखो आप लोग, तय या दो के बाद में छ आता है, तो दय के स्थान पर क्या हो गया, छह, और छह के स्थान पर क्या हो जाता है, छह हो जाता है। देखो, तय या दय का क्या बन जाता है, छह, छह का क्या बन गया, छह। मैंने आपको बताया ना, जब भी ध्यान रखना आप लोग, छह आ गया तो वो अगले वाले अक्षर का अपने आप ही छह कर देता है। देखो, अब हमने इसको अलग किया, ये उत प्लस शिष्ट, तय का छह बन गया और छह का क्या बन गया, छह बन गया, तो ये बन गया उच्चिष्ट। इस प्रकार से अब आगे देखो, यहाँ तय का क्या कर देंगे, छह कर देंगे, और छह का क्या बन देंगे, छह। अब छ में जो मात्रा है वो मात्रा आपको इसमें लगानी है, तो ये बन गया उत्त शास्त्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, आपके शुद्धिकरण में भी प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अब देखो, उत्त श्रृंखला देखो, तय है, तय की जगह छह, और इसकी जगह क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा। तो इसमें कौन सी मात्रा लगी रही है, एक ही मात्रा लग रही है, तो ये क्या बन जाएगा, उच्च श्रृंखला शब्द बन जाएगा। आगे देखो, देखो तय है, तय की जगह छह हो गया, तय की जगह छह कर दिया, तय की जगह छह हो गया, लेकिन छह क्या होगा, हलंत। जो अक्षर जैसा है, अगर वो पूरा उसमें मात्रा लगी तो मात्रा लगा देंगे, जो भी स्थिति है उस छह की, उसी स्थिति के हिसाब से छह का निर्माण करते हैं। तो ये क्या बनेगा, उच्छ्वसन। आगे देखो, उच्छ्वास, छह की जगह क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, और छह की जगह क्या हो जाएगा, छह, और छह में क्या लगा देंगे, हलंत लगा देंगे, तो ये बनेगा उच्छ्वास। देखो, मृत प्लस सक्रिय बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत के तय के हलंत लगाया, तो तय की जगह क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, और छह हलंत हो जाएगा, और छह की जगह छह पूरा है, तो ये छह पूरा कर देंगे, तो क्या बनेगा, मरे छह, और छह पूरा गया, मरे छह कटिक। आगे देखो, सत शासन, तो मिलाएंगे तो तय की जगह ये छह हो गया, और छह की जगह क्या हो जाएगा, छह हो जाएगा, ये बढ़ गया सत शासन। तो दोस्तों, व्यंजन संधि का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तय पर जो चार पांच संधि आधारित होती है, तय के साथ में जय, तय के साथ में स, तय के साथ में है, तय के साथ में लय, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, डाकघर शब्द का स्वर लोप के कारण हिंदी में उच्चारण होता है। देखो, डाकघर, 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 हाँ जी, क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो ये भी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डाकघर। ऑप्शन नंबर दो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है। देखो, कै, अपन क्या बोलते हैं, डाक, ये डाक हो गया साहब, डाक में स्वर लोप हो गया, कै, ये हो गया घर। अब देखो, आपको मैंने एक छोटी सी चीज बताई, इधर कौन सा वर्ण है, चौथा वर्ण है, कोई भी हो, तीसरा चौथा कोई भी वर्ण आ जाए तो ये अपनी जाति का क्या हो जाएगा, तीसरा अक्षर हो जाएगा। तो ये जो क है, ये क किस में बदल जाएगा, ग में बदल जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डा,
गए घर, इस प्रकार से इसमें व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया है। देखो डाक अगर क का क्या हो गया स्वर लोप के कारण। अब थोड़ी सी संधियां समझ लो हिंदी की संधियां, अब रटना नहीं है। जब ही, तो क्या हो जाएगा जब भी का निर्माण किस हुआ, ब और ही से हुआ। आगे देखो अब ही, अभी, बच्चा, बचपन प्लस पन, घोड़ा, दौड़, तो अपन क्या बोलते हैं घुड़ दौड़। देखो यहाँ पर इस ऊ का क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, तो घुड़ दौड़ का क्या हो जाएगा घोड़ा दौड़ हो जाएगा। दीन प्लस नाथ क्या हो जाएगा दीनानाथ। विश्वामित्र, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आता है ये। विश्व प्लस क्या हो जाएगा मित्र, विश्वामित्र हो जाएगा, विश्व प्लस मित्र। आगे देखो एक तारा, यहाँ पर ई का क्या हो जाएगा भाई ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक तारा। देखा मैंने एक तारा, और इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक तारा। एक तारा मतलब एक तारा, और अपन अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक हो जाएगा। ई का क्या कर दो एक कर दो। अब आगे देखो इकन्नी, ई का क्या कर दो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक आनी। बोलते हैं ना भाई, अरे भाई एक आनी दे दो मेरे को, और अपन इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा इकन्नी बढ़ जाएगा। आगे देखो इकलौता, अरे भाई मेरा तो इकलौता लड़का है, तो अपन अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा एक लौता, क्या हो जाएगा एक लौता। और 61, 61 का अपन को पता है, एक और 61 किसको बोलते हैं एक और 60 को बोलेंगे, तो एक और 60। तो यह हमारी एक प्रश्न जो है हमारी हिंदी की संधि को भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, शीला तभी नाचेगी जब उसे पूरे पैसे मिलेंगे। रेखांकित शब्द की रचना हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको थोड़ी देर पढ़ाया था। शीला तब ही, तभी का मतलब क्या होता है तब ही, जब भी का मतलब क्या होता है जब ही, सभी का मतलब क्या होता है सब ही। देखो क्या होगा इसका, तब भी, तब ही, तब ही, तब ही, तो देखो क्या होगा तभी, शीला तभी नाचेंगे। तो अपन को पता है तभी, अपन बोलते भी है भाई साहब मैं तब ही जाऊंगा जब आप मुझे पैसा दोगे, मैं जब ही जाऊंगा जब आप मुझे कुछ दोगे, तो जब भी का मतलब जब ही। आप सब ही यानी सभी, हम अपने जीवन में रटना इन चीजों को हम बार बार प्रयोग करते हैं। सभी, सब ही, जब ही, जब ही, कभी, कभी, ये सिंपल शब्द है, रटना नहीं केवल समझना आपको। तो तभी का क्या हो जाएगा, देखो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये तो संधि है ही नहीं, तो क्या होगा इसका राइट आंसर तब ही। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा भाई राइट आंसर है। देखो आप लोग तभी, तब ही, कभी, कब ही, सभी, सब ही, इस प्रकार से ये सभी संधियां कौन सी हो गई व्यंजन संधियों का प्रयोग किया गया। यहाँ कोई नियम नहीं है, आपको एक अपने जीवन में बोल करके इन शब्दों का उच्चारण करता है, सीधे सीधे शब्द है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगली क्लास आपको इस प्रकार से मिलती रहेगी, जो देखते रहो आप लोग। हमारा टारगेट है इस बार राजस्थान पुलिस की भर्ती के लिए आपका स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है, और उसमें जल्दी ही आपको 2020 टेस्ट सीरीज चालू की जाएगी, जिसमें आप रोज जुड़ो, टेस्ट देखो, और देखने के बाद आप देखो कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।